जमील साहब से वो ले लें कमेंट, शायद ब्रेक करीब आ रही है। जमील साहब, जो वेनेजुएला वाला इंसिडेंट है और ग्रीनलैंड के ऊपर जो ट्रंप पोजीशन ले रहे हैं, ईरान को जिस तरीके से धमका रहे हैं, तो ये नया जो ग्लोबल सिस्टम है क्या बनेगा? जो रूल बेस्ड मॉडल था वो तो कहीं दफन हो गया, तबाह हो गया, अब तो कुछ और ही दुनिया की शक्ल होगी। नहीं जी हाँ, बस आखिरी सिस्कियां हैं इसकी यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि उसकी जो धज्जियां उड़ते हुए देखी जा रही हैं दुनिया में उनके सामने, आंखों के सामने, तो ये तो महसूस यही होता है कि वही लाठी और भैंस वाली बात, जिसकी लाठी उसी का भैंस, वो चल रहा है। और अभी तो खदशात यही है, आपने अपने बयानिए में भी बताया है कि वो ईरान के लिए जिस तरीके के धमकियां जारी हो चुकी हैं, नो वन लेस देन द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री के लॉक्ड एंड लोडेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अगर वहाँ बात अगर हुई प्रोटेस्ट की, हमें पता है कि वहाँ 36 प्रोविंसेस में से 26 प्रोविंसेस में एक अपराइजिंग सी हो रही है। लेकिन कोई नई बात नहीं है, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में भी हुआ। वुमन फ्रीडम के हवाले से वहां सैकड़ों के हिसाब से लोगों पर एक्शन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का। जाहिर है उनकी हम बात बिल्कुल काबिल मजम्मत है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त किसी मुल्क ने, अमेरिका या इजराइल ने डायरेक्ट इस किस्म की धमकी नहीं दी थी। अब क्योंकि ये एक रीत और रवायत जो हो पड़ी, जो एक सक्सेसफुल 1.5 घंटे का वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, जिस पे दुनिया कोई ज्यादा शोर न मचा सकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बगैर किसी रेजोल्यूशन पास किए हुए या बगैर ज्वाइंट स्टेटमेंट दिए हुए खत्म हो जाना, ये तमाम चीजों का अगर अयादा किया जाए तो उससे महसूस होता है कि ईरान के पर हमले की आमद है और उसकी चंद वजूहात हैं और बड़े वाज़ेह वजूहात हैं उसके।